प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। आज बात करेंगे सांसदों के निलंबन की और क्या साल दर साल ये जो परिपाटी है ये एक ऐसा रूप ले रही है जिसमें सीधे तौर पर राजनीतिक एक तरीके से दुश्मनी वैमनस्य नजर आता है। एक कोट है, एक फेमस कोट है, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। संसद सिर्फ एक इमारत नहीं है, एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि संसद इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है। और इस पंचायत में वो लोग बैठते हैं जिन्हें मैं, आप, हम सब चुनकर भेजते हैं। वोट की ताकत, जिसे लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत कहा जाता है, उस वोट की ताकत के जरिए हम अपने नुमाइंदे चुनते हैं, अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं और वो जनप्रतिनिधि संसद में पहुंचते हैं। अब जाहिर सी बात है कि वो जनप्रतिनिधि हमारे मुद्दे वहां पर उठाने के लिए है, हमारे लिए कानून बनाने के लिए है और हमारा हित सोचने के लिए है। आपको याद होगा, बहुत ताजा मामला है, 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी की संसद सदस्यता गई, एक अदालत का आदेश आया, उन्हें मानहानि के मामले में एक तरीके से दोषी पाया गया और उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई। उसके बाद के जो सेशन हुए, पार्लियामेंट के सेशन हुए, संसद के जो सत्र हुए, उसमें राहुल गांधी हिस्सा नहीं ले पाए। और अभी जो मॉनसून सेशन खत्म हुआ है कल, उसमें भी बहुत सारी बैठकें राहुल गांधी के बिना हो गई। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने यह कहा कि यह सिर्फ व्यक्तिगत मसला नहीं है, यह सिर्फ राहुल गांधी के व्यक्तिगत अधिकारों का मसला नहीं है, बल्कि यह मसला उस क्षेत्र की जनता के भी अधिकारों का है जिस क्षेत्र ने चुनकर उस नेता को संसद पहुंचाया है। और राहुल गांधी के मामले में यह वायनाड की जनता के अधिकारों का भी उल्लंघन है। अब अगर राहुल गांधी के मामले में यह बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो यही बात तमाम माननीयों पर लागू होती है, वो चाहे राज्यसभा के माननीय सांसद हो या फिर लोकसभा के माननीय सांसद हो। लेकिन हाल फिलहाल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो जबरदस्त तरीके से एक चिंता पैदा करता है। और हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो सांसदों का धड़ाधड़ निलंबन हो रहा है। लोकसभा सचिवालय से, राज्यसभा सचिवालय से जो जानकारी मिलती है उसके मुताबिक मोदी सरकार में, या फिर कहें कि 2014 से लेकर अभी तक सांसदों का यह निलंबन जो है वो 3 गुना तक बढ़ा है। और अगर प्रतिशत में इसको नापा जाए तो ये 170% से भी ज्यादा बैठता है। और ये बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी जो मॉनसून सेशन खत्म हुआ उसमें अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई, लेकिन कुछ सांसदों का निलंबन हुआ जिन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए। तो सबसे पहले मैं आपको लिस्ट बता देती हूं कि कौन कौन से सांसदों का निलंबन हुआ, किस रूल के तहत हुआ। संजय सिंह राज्यसभा के सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, 256 के तहत इनका निलंबन हुआ। इन्होंने दरअसल प्रदर्शन किया था, सभापति की कुर्सी तक पहुंच गए थे, सभापति ने मना किया, राज्यसभा में नहीं माने तो निलंबन हुआ। एक निलंबन तो तब तक हुआ जब तक मॉनसून सेशन खत्म नहीं हो जाता है, लेकिन कल जब सेशन खत्म हुआ तब इनके निलंबन को बढ़ाया गया और उसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया। विशेषाधिकार समिति जब तक अपनी रिपोर्ट नहीं देगी तब तक उनका निलंबन जारी रहेगा। सुशील कुमार रिंकू, ये भी आम आदमी पार्टी के ही लोकसभा सांसद हैं। राघव चड्ढा, ये भी आम आदमी पार्टी के ही राज्यसभा सांसद हैं। और एक कांग्रेस के सांसद हैं, लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी, जो कि लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। उनको भी दरअसल उनको भी सस्पेंड किया गया है। और मैं कह रही हूं कि 2014 के बाद से अब तक 2023 तक अगर देखा जाए तो 3 गुना सांसदों के निलंबन के मामले बढ़े हैं। तो क्या जो आरोप विपक्षी सांसद लगा रहे हैं कि एनडीए सरकार संसद को एक अंधेरे यानी कि डार्क चेंबर में तब्दील कर देना चाहती है, क्या सारे आंकड़े इस पूरे आरोप की एक तरीके से हिमायत करते हुए नजर आते हैं? यह सवाल बड़ा है। और क्यों साल दर साल सांसदों के निलंबन के मामले बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि पार्लियामेंट के इतिहास में, संसद के इतिहास में अगर देखा जाए तो सांसदों ने हंगामा हमेशा किया और विपक्षी सांसद हंगामा करते हैं, क्योंकि सदन में जो प्रस्ताव आता है वो सत्ता पक्ष की तरफ से आता है और उसका अगर विरोध होता है तो वो विपक्षी सांसद करते हैं। ऐसे में उनका निलंबन होना स्वाभाविक है। लेकिन साल दर साल क्या ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है? सबसे पहले 3 बयान आपको सुनाते हैं। प्रहलाद जोशी, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, और संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, निलंबित राज्यसभा सांसद हैं, जिनके निलंबन को और बढ़ा दिया गया। ये 3 बयान सुनाते हैं आपको। उसी टाइम मैंने बोला
माफी मांगो, कम से कम खेद प्रकट करो, रिकॉर्ड में है ये। उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। कम से कम 10 बार हर बार उठते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, और ये इनका हैबिट बन गया है। अगले दिन में ऐसा हो सकता कि हमारे देश की सरकार ये भगवा व्याकरण भी बना सकते कि कौन सा भाषा भगवा शब्दावली भी बना सकते, नया डिक्शनरी बनेगा हिंदुस्तान में कि सत्ता पक्ष में रहने से सब भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता, लेकिन विपक्ष रहने से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन कौन सा भाषा इस्तेमाल करने की इजाजत है ही या नहीं। ये जो नई परंपरा इन्होंने शुरू की है इस संसद को खत्म करने की, ये बहुत ही खतरनाक संकेत है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे हम लोग डरने रुकने वाले नहीं हैं, इस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे। और आपके सामने रखते हैं आज का सबसे बड़ा सवाल। खिलाफत की सियासत, सस्पेंशन की नई आफत। और सबसे बड़ा सवाल में एक और सवाल, 2024 की लड़ाई अभी और लेगी अंगड़ाई।